हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे महिलाओं के अंदर होने वाली बीमारी जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, एमनोरिया बोलते हैं, और सिंपल भाषा में इसको बोला जाता है मतलब मेंस जो पीरियड्स हैं डिले मेंस, यानी जो बहुत ही लेट में आता है। नॉर्मली क्या होता है, पीरियड्स जो होता है महिलाओं को 28 डेज का सर्कल होता है। अगर ये सर्कल आपका जो है 15 दिन अबव, 1 महीना ऊपर, 2 महीना ऊपर जाता है तो उसको मेडिकली लैंग्वेज में जो होता है डिस्मेनोरिया बोलते हैं, डिले मेंस बोलते हैं, या फिर मेंस्ट्रुएशन का सर्कल का बिगड़ना जो कहा जाता है। अच्छा, ये होता क्यों है? दो तीन ची बातें जो मुख्य मुख्य है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम सीधे जो है मेडिसिन पे आ जाएंगे, जिससे हमारी वीडियो लंबी भी ना हो और हम इजीली समझ पाए हमें क्या लेना है और क्या करना है होम्योपैथिक मेडिसिन और एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। देखो, बॉडी के अंदर जैसे कई सारे हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो नॉर्मली हमें जब किसी से कोई भी हमें बोलता है कि ये बीमारी हो गई है, ये ऐसा हो रहा है, तो एक मुंह से एक शब्द निकलता है कि हार्मोन्स होते हैं डिसबैलेंस हो जाता है, या हार्मोन्स जो है उसकी वजह से चेंजेस, हार्मोन चेंजेस की वजह से ये चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो हार्मोन्स हैं, दो हार्मोन्स जो है हमारे महिलाओं को जो पीरियड्स है उसको जो रेगुलेट करती हैं, वो दो हार्मोन्स हैं। जो एक जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो इस सर्कल को जो होते हैं रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब ये जो डिस्मेनोरिया जो बीमारी है, इसी ये होती क्यों है, या इसकी जो स्थिति आती है, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो नॉर्मल सा है 12 से लेकर 16 साल के बीच के अंदर जो होता है ये सर्कल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये डिस्मेनोरिया तक कैसे पहुंचता है जो रेगुलर होता है, या एमनोरिया जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्यों, कहाँ, कब ऐसी स्थिति आ जाती है, या होता क्यों है, स्टार्ट तो नहीं होता। तो इसके लिए जो है दो तीन चीज़ें होती है जो इसके लिए कारण है। होम्योपैथिक में देखो ऐसा होता है कि जो नॉर्मल सी दवाइयाँ होती हैं वो तो हैं, लेकिन अगर कभी कभी जो है बीमारी का सही रूट अगर हमें पता चलता है कि उसका रीज़न ये है, कारण ये है, तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, स्पेसिफिक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो ईजिली हमें इफेक्ट करती है, और हमारी जो जो ये जो परेशानी है, ये जो बीमारी है, वो दूर हो जाती है। देखो, इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, ये जो लाइफस्टाइल जो है स्ट्रेसफुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है मेंस्ट्रुअल सर्कल को बिगड़ने के लिए होता है। सेकंड चीज़ आती है इसमें जो मैंने एक लास्ट जो पहले से वीडियो बनाया है जिसको फाइब्रोइड गांठ हमने बताया था, गांठों के बारे में, तो उसी प्रकार से एक यूटेरिस पॉल्पी बोलते हैं जिसको फाइब्रोइडिस बोलते हैं। तो एक प्रकार के जो सेल्स हैं वो अननेसेसरी सेल्स स्किन के अंदर जो होते हैं वो आते हैं, तो वो भी जो है यूटेरस के पास जब बननी शुरू हो जाती है, जो गांठ सी होती हैं, वो एक रीजन होता है, वो दोनों में काम एक्सेसिस भी हो जाता है, जिसको मेनोरोजिया बोलते हैं। अभी हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी को एक्सेस ब्लड जाता है तो वो मेनोरोजिया है। अभी हम डिस्मेनोरिया की बात करेंगे, यहाँ पे उसकी दवाइयों की बात करेंगे, उसके पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो डिले होता है। तो वो गांठ भी जो होती है अगर किसी को होता है तो वो भी एक रीजन बनता है डिस्मेनोरिया का। और दूसरा होती है PID जिसको बोलते हैं, पेल्विक डिजीज बोलते हैं। और चौथी चीज़ एक होती है इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो महिलाएं कई बार यूज़ करती हैं, ले लेती हैं इस चीज़ को, तो वो भी एक रीज़न होता है इसका लेने का। तो ये आते हैं, ये तो है रीजन कि ये चीज़ें हैं। अब इससे जो सफ़र कर रहे हैं या इसको तकलीफ इससे जो जूझ रहे हैं, तो उसके लिए होम्योपैथिक जब दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, तो होम्योपैथिक दवाइयों में जो पहला जो मदर टिंचर है, सबसे जो बेस्ट कारगर होता है इसमें, वो होता है ये जेनोसिया अशोका। जेनोसिया अशोका के नाम से मदर टिंचर है। और दूसरी जो होती है वो होता है वाइबुर्नम ओपुलस। ये दो मदर टिंचर हैं, जेनोसिया अशोका और वाइबुर्नम ओपुलस। इनके मदर टिंचर की आपको क्या करनी है कि आधा कप गुनगुने पानी में दोनों की 15 से लेकर 20-20 बूंदें 2-2 मिनट के फर्क से दिन में 3 बार लेनी है। खाने से पहले सुबह ले लीजिए, दोपहर को ले लीजिए, रात को ले लीजिए। ये क्या करता है, आपको हेल्पफुल करता है पीरियड्स को रेगुलर करने में। दो चीज़ें हैं, ये तो किसी भी प्रकार की बीमारी है उसके लिए हेल्पफुल होता है। कुछ होम्योपैथ के अंदर माइंड सिस्टम बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे अगर आपका माइंड चिड़चिड़ापन है, दुबली पतली आप हैं, तो पल्साटिला बेस्ट काम करता है। डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा आपका शरीर जो है गोरा है, फेयर है, थोड़ा सा हेल्दी आप है, पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ग्रेफाइटस एक मेडिसिन है जो माइंड सिस्टम के अनुसार दे सकते हैं।
अगर आप बात बात पे गुस्सा आ जाता है, आप किसी बात को सुनते ही भड़क उठते हैं, तो एल्यूमिना एक मेडिसिन है, वो दी जाती है। बातों को काटने की आपको आदत है, किसी को कुछ कहानी की बात काटना आप शुरू कर देते हैं, तो नेट्रम्यूर, लाइकोपोडियम, ये इस टाइप की मेडिसिन है। या हर बात को आप सुनते रहते हैं, उदासीनता लाइफ में है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, तो सीपिया एक मेडिसिन होती हैं। तो ये इस प्रकार से जो माइंड सिम्टम होते हैं उनके लिए अलग अलग डायग्नोसिस होते हैं। ये तो डॉक्टर्स आपको बता पाएंगे माइंड सिम्टम के लिए जो दवाई है कि आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किस प्रकार के हैं, आपके माइंड सिम्टम क्या है, तो वो एक इंडिविजुअल मेडिसिन सेलेक्ट करने में और ईजी हो जाता है। बट ये जो दवाइयाँ मैंने बताई है मदर टिंचर, ये तो आपको लेनी है। ये हो गया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अब हम जो अपना असली जो दूसरा मुद्दा आता है कि इनके साथ साथ हम उसको एक्यूप्रेशर से उसको कैसे ठीक किया जाता है। एक्यूप्रेशर के लिए जैसा हमने कहा कि कारण ज़रूरी है जानना, तो हम तीन पॉइंट्स में आपको बताता हूँ जो हमें रेगुलर करना है और इसको करने में भी जो हमें फ़ायदा होता है। अब हमें देखेंगे हमारी हथेली है, हथेली पे एक ये चीज़ देखेंगे, बीच हेड पे ये इस तरफ देखेंगे, तो हमारे पास ये इस प्रकार से आप कर लीजिए फिंगर को, पहले सबसे पहले से इस प्रकार से कर लेंगे, तो हमें जो है अब आप जब देखेंगे इस तरफ एक उभार सा आ रहा है, इस तरफ एक उभार सा आ रहा है, तो ये जो बीच में है इस पॉइंट पे आप जो है ये देखिए, इस पॉइंट को आप जो है हल्का हल्का प्रेशराइज करेंगे। तो प्रेशराइज करने से क्या होता है कि वो पॉइंट स्टिमुलेट होता है, जहाँ पे आपको जो आप थोड़ा ऊपर करेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे, हल्का प्रेशराइज करते रहेंगे, तो ये आपको जो होता है वो पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ यहाँ पे पेन। और उस पॉइंट पे हमें, जैसा हमने कहा था कि फ्यूल मैग्नेट हम लोग लगाते हैं, तो ये फ्यूल मैग्नेट होता है, एक तरफ येलो एक तरफ सफ़ेद, जैसा हमने पिछली बार भी आपको बताया था। एक पॉइंट ये हो गया, ये जो ये वाला पॉइंट हमने बताया ये होता है आपका CB3 पॉइंट होता है, CB3 पॉइंट को बोलते हैं इसको। अगर ये चीज़ें यहाँ पे अगर हमें मैग्नेट लगाना है तो हम क्या करते हैं, ये सर्जिकल टेप लेते हैं सेम, और येलो पार्ट जो होता है इसका ये हमारे स्किन पे टच होगा, या तो इसको ऐसे लगा लेंगे या इसको ऐसे करके रात को लगाने के बाद आपको रात 6 से लेकर 8 घंटा लगाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आता है फिंगर, बीच वाली फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है। इसमें आप देखेंगे बीच वाली उंगली, ये पहला और ये दूसरा लाइन जो जॉइंट्स है, इंडेक्स फिंगर की तरफ, इस जो ये बीच वाला पॉइंट जहाँ पे हाथ मुड़ रहा है हमारा, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप दबाएंगे। ये देखिए इस पॉइंट को आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर हल्का हल्का करके प्रेस करना है, छोड़ना, प्रेस करना है, छोड़ना है। इससे क्या होता है कि ये पॉइंट आपका एक्टिवेट होता है, थोड़ा सा प्रेसराइज करने से स्टिमुलेट हो जाता है और आपको वो दर्द महसूस होने लगेगा। अगर आपके अंदर डिस्मेनोरिया जो है की तकलीफ से आप जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हल्का हल्का आप 2-3 मिनट तक दबाएंगे, तो आपको एक पार्टिकुलर एक इस पॉइंट पे जो होता है इस पेन करना शुरू हो जाएगा। और ये सेम आप क्या करेंगे, सर्जिकल स्टाइक पे जो ये सर्जिकल जो टेप है इस पे लगा के ये आपको लगाना है, और सुबह फिर जो है इसको हटा के रात को फिर लगाना। ये दूसरा पॉइंट है। अब इसमें एक बोनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी हमने अभी तो जैसे डिस्मेनोरिया की बात हम कर रहे हैं, ये लीवर पॉइंट बोलते हैं इस पॉइंट को, जो मैंने अभी आपको बताया। अब एक आता है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है। इरेगुलर मेंस को हम डिस्मेनोरिया नहीं कहेंगे, एमेनोरिया नहीं कहेंगे, वो मेंस्ट्रुअल सर्कल वो बिगड़ा हुआ होता है। उसमें क्या होता है, कभी आपको लगेगा आगे आ रहा है, कभी लगेगा पीछे आ रहा है, वो इरेगुलर होता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको डिस्मेनोरिया है या एमेनोरिया है या मेनोरेजिया है, ये आप कंफर्म नहीं कर पाते हैं। अगर आपके लिए इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन वाले सर्कल से आप जूझ रहे हो, तो उसके लिए केवल एक सिंगल पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं LI, लार्ज इंटेस्टाइन 11। वो हमारे कहाँ पे है, ये इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर हमने ले लिया, जहाँ पे ये उंगली मुड़ रही है इस जोड़ पे, ये इंडेक्स फिंगर है। यहाँ पे थंब की तरफ थोड़ा सा ऊपर हल्का सा प्रेसराइज करेंगे। अगर आपका इरेगुलर मेंस है, थोड़ा दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे 2-3 मिनट तक, तो उस पॉइंट पे आपको पेन होना महसूस हो जाएगा, जहाँ जो तकलीफ आपको है।
तो सेम इस पॉइंट पे भी हमें वही करना है, ब्यूल मैग्नेट लेना है, येलो पार्ट को जो है इस पर दबाना है और इसको रात के लिए 6 से लेकर 8 घंटा तक छोड़ देना है। अगर आपके पास ब्यूल मैग्नेट अवेलेबल नहीं हो पाता है या भी नहीं खरीद पाते हैं तो इसके लिए एक दूसरा, ये मैंने सर्जिकल टेप पे ये मेथी दाना लिया है, तो आप मेथी दाना भी इसमें जो है लगा सकते हैं। लेकिन मेथी दाना जैसे हम ब्यूल मैग्नेट को हमने आज लगाया फिर कल हम उसको सेम लगाते हैं, लेकिन मेथी दाना आपका एक ही बार यूज होगा। जब नेक्स्ट कल यूज आपको करना है तो मेथी दाना आपको नया लेना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसको देखिए और इस मेडिसिन को यूज करिए, तो उम्मीद है आपको जो है फ़ायदा इससे पहुँचेगा। और ऐसे ही कुछ और बीमारी के लिए अगली वीडियो में हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।